देखो जिगर, मैं अभी तुम्हारे साथ एक ऐसी बात शेयर करने लगा हूं जो शायद तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं बताई। तुम पैसे कमा सकते हो विदाउट एन इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी डिग्री और विदाउट एनी हाई लेवल सेटअप, लेकिन तुम अभी तक कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने किसे फॉलो करना है, क्या सीखना है और किस चीज पे फोकस करना है, इस सब में कंफ्यूजन का एक दलदल है। और मैं भी एग्जैक्टली इसी दलदल में था। मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट था जिसके पास ना कोई टाइम था और ना कोई पैसे, लेकिन मैंने एक स्किल उठाई जिसने मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर दी, एंड दैट स्किल वाज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग चेंज्ड एब्सोल्युटली एवरीथिंग फॉर मी। जिस वक्त लोग बैठे हुए नेटफ्लिक्स देख रहे थे, उस वक्त मैं बैठा हुआ इस स्किल को मास्टर कर रहा था, नोट्स बना रहा था, कोल्ड ईमेल्स भेज रहा था और क्लाइंट्स के लिए फ्री में काम कर रहा था। और उस थकन भरी रूटीन के अंदर एक दिन मैंने फाइनली अपना पहला पेड क्लाइंट लैंड कर लिया। मुझे आज तक वो दिन याद है जब मैंने पहली दफा ऑनलाइन पैसे कमाए थे। इट वाज सच अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी कि आई टुक अ पिक्चर विद माय फ्रेंड जिसके साथ मैं उस वक्त ये काम कर रहा था। जिगर उस दिन मुझे सिर्फ पैसे नहीं मिले थे, उस दिन मुझे सर्टेनिटी मिली थी कि अगर मैं जेन्युइनली चाहूं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी खुद डिजाइन कर सकता हूं। और वक्त भी क्या कमाल की चीज है कि वन ऑफ द क्रिएटर्स जिनसे मैंने कॉपी राइटिंग सीखी थी वो खुद आज काफला का हिस्सा है और मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को भी सिखा रहे हैं। बिग अप शहजाद भाई। इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि कॉपी राइटिंग इतनी एसेंशियल क्यों है और मैंने खुद पर्सनली कैसे कॉपी राइटिंग को यूज करके अपनी जिंदगी में पहली दफा एक ऑनलाइन अर्निंग की थी। तो जिगर, आई वांट यू टू पुट मी इन फुल स्क्रीन, वॉच दिस वीडियो विद फुल फोकस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जिगर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि हाउ आई मेड माई फर्स्ट डॉलर ऑनलाइन एज अ स्टूडेंट विद एब्सोल्युटली जीरो बजट। ये एक तस्वीर है जो मेरे और मेरे दोस्त की है। इसने हाथ के अंदर जो है वो 30,000 रुपए पकड़े हुए हैं, जो हम लोगों का पहला पेड क्लाइंट था। एंड दिस वाज सच एन अमेजिंग स्टोरी। हम लोग दोनों जो है वो इतना तैयार होके गए थे इस क्लाइंट को क्लोज करने के लिए, एंड इट वाज ऑल जस्ट फॉर मीजली 30,000 रुपीज। लेकिन उस टाइम पे ये 30,000 भी जो है वो हमारे लिए बड़ा ज्यादा मैटर करते थे। और दिस वाज माय फर्स्ट एवर ऑनलाइन इनकम एंड इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। एंड आई वुड अर्ज एवरी वन ऑफ यू गाइस के once you start getting into the online world and delving into online business, once you do close your first client, always take a picture like we took right here, because this was such an amazing memory for us, and I am glad that we took this picture, because from time to time now we do reminisce back to this picture and realize how far we've come. So the harsh reality is that most people fail online not because they're dumb, but because they jump from idea to idea with zero execution. You have to realize that all of these online business models that people tell you, that personal brands and creators are telling you all of the time, whether it's drop shipping, e-commerce, copywriting, personal branding, all of these business models, all of them work. तुमने अक्सर देखा होगा कि वीडियोस ऐसी आ रही होती हैं तुम्हारे सामने जिसके अंदर लोग कह रहे होते हैं कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड, डू XYZ इंस्टेड, डू पर्सनल ब्रांडिंग इंस्टेड, डू ई-कॉमर्स इंस्टेड। बट यू हैव टू रियलाइज कि यार ये सारे के सारे बिजनेस मॉडल्स से लोग आज भी पैसे कमा रहे हैं, 10 साल पहले भी कमा रहे थे और आज से 10 साल बाद भी कमाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट द मॉडल इन इटसेल्फ व्हिच इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल, इट इज कि किस मॉडल के ऊपर तुम एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए चल सकते हो। All of these business models work, trust me when I tell you. You have to understand that you have to stop jumping from idea to idea and you have to start with execution before trying to fix everything first. No clarity, no patience, no feedback loop. अगर तुम खुद जाके एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते और एक बिजनेस मॉडल के ऊपर एटलीस्ट फॉर 6 months काम नहीं करते, तो फिर तुम अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि यार ये वाला बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, मुझे इसके साथ मूव फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, आई शुड जस्ट जंप टू अनदर आइडिया इंस्टेड। दैट इज नॉट हाउ यू डू इट। इफ यू ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग फर्स्ट बिफोर ट्राइंग टू start and put your head down and actually work on that business long term, तो फिर आप कभी भी ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। You have to realize कि delayed gratification is very important. You are right now conditioned towards always receiving instant gratification because of social media and because of pornography and all of these things. और इस वजह से तुम एक चीज के ऊपर जो है वो डटे नहीं रह सकते। You have to understand कि ये ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अगर एक मॉडल के ऊपर तुम डटे रहने की सलाहियत नहीं रखते तो तुम बिल्कुल भी सक्सेसफुल होने के ख्वाबों को बिल्कुल खैराबाद कर दो। Clarity beats motivation. मोटिवेशन अक्सर लोगों के अंदर आ जाती है एक आधी वीडियो देख के कि यार हाँ हम फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं या हम ई-कॉमर्स स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके, बट ये मोटिवेशन जो है वो डाई डाउन कर जाएगी। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द डेज व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू फील लाइक इट एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली एंड यू हैव टू बी लेजर फोकस्ड ऑन दैट मॉडल इवन व्हेन द मोटिवेशन फेड्स अवे, बिकॉज ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू फेड अवे। अच्छा, तो व्हाई आई पर्सनली चोज कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग का जो है वो एक लो स्किल बैरियर है, यानी कि यू डोंट नीड टू नो एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स बिफोर स्टार्टिंग कॉपीराइटिंग। यू डोंट हैव टू नो कि तुमने प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करनी है या तुमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है या तुमने इन्वेस्टमेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लाइक यू डू विद ई-कॉमर्स। कॉपीराइटिंग के अंदर द स्किल बैरियर इज काइंड ऑफ लो, बट एट द सेम टाइम द इनकम सीलिंग इज वेरी हाई। आप इस बिजनेस को
को स्केल करके बहुत बहुत लेवल तक लेके जा सकते हो। इसके अलावा देयर इज नो अपफ्रंट कॉस्ट। ऑल यू नीड इज अ वर्किंग लैपटॉप, गुड इंग्लिश, इंटरनेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है बिकॉज कॉपीराइटिंग के अंदर आप इसेंशियली अपने टेक्स्ट के थ्रू या अपने रिटन अल्फाज के थ्रू कोई ना कोई एक्शन ड्राइव कर रहे होते हैं। इसेंशियली जिस तरह फॉर एग्जांपल इफ यू सब्सक्राइब टू माय ईमेल लिस्ट व्हिच यू शुड रियली डू, आई विल पुट द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, तो आपको नजर आएगा कि मैं आपको इसी तरह कॉपीराइट हुए हुए ईमेल सेंड करूंगा जिसके अंदर आई विल बी ड्राइविंग सम एक्शन फ्रॉम यू। फॉर एग्जांपल यू नो टेलिंग यू अ पर्सनल स्टोरी अबाउट माई सेल्फ एंड देन टेलिंग यू कि यार इस नीचे वाली यूट्यूब वीडियो के अंदर मैंने इस पूरी स्टोरी को इन डिटेल बताया हुआ है और बताया हुआ है कि इस तरह की XYZ बैड सिचुएशंस आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। सो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो राइट नाउ। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कॉपी के थ्रू बेसिकली एक सेल्स पेज के ऊपर कोई सेल ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बेसिकली अपने अल्फाज के थ्रू कोई ना कोई एक्शन ड्राइव करवा रहे होते हैं अपनी ऑडियंस से। इसके अलावा ये है कि वर्किंग लैपटॉप ऑब्वियसली बहुत जरूरी है बिकॉज लैपटॉप के ऊपर ही आप अपनी कॉपी राइटिंग करेंगे एंड उसके साथ जो है वो अपनी डॉक फाइल्स बनाएंगे। गुड इंग्लिश इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ कॉपी राइटर बिकॉज अगर आपके पास अच्छी अंग्रेजी नहीं है और आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आता तो दैट इज गोइंग टू बी द डेथ फॉर यू एज अ कॉपी राइटर। इंटरनेट भी जो है वो अच्छा होना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो हम पाकिस्तानियों की जो है वो इस मामले में बहुत ज्यादा रेपुटेशन खराब हुई हुई है कि हम लोगों के इंटरनेट हमेशा खराब रहते हैं या हमारी इंटरनेट की तारों को हमेशा शार्क काट लेती है, लेकिन कहने का मकसद है कि यू हैव टू हैव गुड इंटरनेट बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू बी वर्किंग विद फॉरेन क्लाइंट्स स्पेशली, तो उस टाइम पे दे विल रिक्वायर यू टू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड फॉर यू टू बी यू नो इन क्लोज अकॉर्डेंस एंड कम्युनिकेशन विद देम। माय पर्सनल इन्फ्लुएंसेस फॉर लर्निंग कॉपी राइटिंग वर एलेक्स कोटोनी, शहजाद खान, टाइसन फोर्डी एंड अरमश कमाल। ये चारों क्रिएटर्स हैं जिन्हें मैं बहुत ज्यादा देखता था और जिनसे मैंने बहुत ज्यादा लर्न किया है कॉपी राइटिंग के बारे में। एंड मैं कहता हूँ कि यार इवन दो आई एम नॉट समवन हु इज प्रोवाइडिंग कॉपी राइटिंग सर्विसेज टू दिस डे, बट कॉपी राइटिंग की वजह से मेरा ओवरऑल करियर बहुत ज्यादा शेप हुआ है बिकॉज कॉपी राइटिंग की ही स्किल के थ्रू मैंने आगे जाके जब फेसबुक एड एजेंसी रन की तो उसमें भी आई कुड यू नो प्रोवाइड माई क्लाइंट्स विद गुड रिटन सेल्स कॉपी अंडर माई एड्स एज वेल। उसके अलावा ये कि जब मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट किया और जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो उस टाइम पे आई रिक्वायर्ड वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग भी मेरी अच्छी इसी वजह से बिकॉज माई कॉपी राइटिंग इज गुड एंड ये एक फंडामेंटल स्किल है जो मैंने बिल्ड अप की है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किल कभी भी जाया नहीं होती एंड स्पेशली कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आप आगे इतना ज्यादा ट्रांजिशन कर सकते हो टुवर्ड्स सो मेनी अदर बिजनेसेस। तो इस वजह से आई थिंक इट इज अ वेरी हाई लेवरेज स्किल दैट आई थिंक एवरीवन शुड लर्न। व्हाट आई डिड step by step, I first learned for free using YouTube, Twitter threads and blogs. Then I practiced daily, rewrote ads and built a swipe file. Third, I created a portfolio Word files with my demo copy. Fourth, I started outreach with cold emails and Instagram DMs. And number 5, I landed my first client at a rupees 30,000 per month retainer and this was probably 3 or 4 years ago. So this was such a special moment for me because उस टाइम पे ये पैसे मैटर भी बहुत ज्यादा करते थे। एंड उसके अलावा ये कि it broke that deadlock for me जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं खुद ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकता। तो when I did it myself तो it you know gave me so much positive confidence। अब जिस तरह मैंने तुम्हें बताया कि learning for free is very simple, आप YouTube के ऊपर इन सब क्रिएटर्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज टू लर्न एनी स्किल इट हैज बेसिकली 2 कंपोनेंट्स एंड दैट इज प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। प्रैक्टिस आपने इस तरह करनी है कि इवन अगर आपके पास अभी कोई क्लाइंट्स नहीं है तो आपके सामने जो भी फेसबुक एड्स आते हैं आप इमेजिन करो कि जिस बंदे ने आपको बेचने की कोशिश की है उस फेसबुक एड्स के ऊपर आप उसकी पूरी कॉपी को रीराइट करो और इस तरह करके एक स्वाइप फाइल बना लो जिसके अंदर तुम्हारा सारा का सारा सैंपल काम पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये कि क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेयर ऑल द वर्ड फाइल्स विद ऑल ऑफ योर डेमो वर्क इज प्रोवाइडेड। स्टार्टिंग आउटरीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोल्ड ईमेल्स करें, आप इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स करें एंड व्हाट यू हैव टू डू इज क्लोज द कॉल एंड नॉट द सेल। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो जब बिजनेसेस को रीच आउट करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो किसी तरह डीएम्स के ऊपर ही सेल को क्लोज कर लें, बट दैट इज नॉट व्हाट यू शुड बी ट्राइंग टू डू। यू शुड बी ट्राइंग टू गिव दैट प्रोस्पेक्ट फ्री वैल्यू एंड उसके बदले में यू शुड बी ट्राइंग टू क्लोज अ फ्री डिस्कवरी कॉल विद देम। और उस डिस्कवरी कॉल के अंदर बताओ कि किस तरीके से तुम्हारी कॉपी जो है वो जेन्युइनली उनके बिजनेस को चेंज कर सकती है बिकॉज कोई भी बिजनेस किसी ऐसे बंदे को टर्न डाउन नहीं करता जिनमें उन्हें नजर आ रहा होता है कि ये टैंजिबली मेरे बिजनेस की मंथली रिकरिंग रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा। अगर आप वही करोगे जो बेसिकली एवरीवन एल्स ऑन द मार्केट इज डूइंग तो यू वोंट रियली बी दैट सक्सेसफुल इन दिस नीश और इन एनी नीश फॉर दैट मैटर। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एक यूएसपी है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। देयर आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट बिगिनर्स मेक। नंबर 1 is trying to fix everything before starting. Number 2 is spending weeks building a website and doing zero outreach. Number 3 is consuming 100 hours of content but putting in absolutely zero practice. And number 4 is waiting for the perfect time which never comes. मैं जिस तरह ये चीज दोबारा रिपीट करता हूँ कि don't try to fix everything before even starting. You have to make sure कि you imprint this idea in the back of your mind कि you start first and fix later. बेशक तुम imperfect हो, बेशक तुमने अभी तक
कंप्लीटली स्किल को नहीं सीखा फिर भी स्टार्ट कर दो, एंड वंस यू गेट इनटू द हैंग ऑफ इट, एंड जब तुम चीजों को लाइव कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो और यूर आउट रीचिंग एंड एवरीथिंग, तो उस टाइम पे ट्राई टू फिक्स थिंग्स एट दैट पॉइंट. डोंट ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग फर्स्ट. डोंट ट्राई टू वेट फॉर ऑल द लाइट्स टू go green, because if you keep doing that you will not end up executing on absolutely anything, and execution is key in online business. You can very easily get stuck in the point जहाँ पे you're consuming content for hours on end, जिसके अंदर तुम्हें creators बता रहे हैं कि तुमने exactly किस तरीके से स्किल के थ्रू पैसे कमाने, but if you put in zero execution on it तो फिर तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है. और अगर तुम ये वीडियो भी देखते हो और तुम इसके ऊपर जीरो एक्सिक्यूशन करते हो तो लेट्स बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, तुमने अपना टाइम प्रोडक्टिवली नहीं यूज किया, तुमने अपना टाइम जो है वो ग्लोरिफाइड तरीके से जाया किया है. यू डोंट नीड मोर इन्फॉर्मेशन, यू नीड मोर एक्शन. You have consumed all the information in the world. इस वक्त तुम्हें और information की नहीं जरूरत, इस वक्त you need to put in the action now. What you should do now? Choose one skill. Copywriting is a great way to start because it's a fundamental for so many other businesses. For example, personal branding. And I would definitely recommend to you कि यार you should start with copywriting because अगर आपकी copywriting अच्छी है तो आपकी script writing अच्छी होगी, आपको ads के अंदर sell करना आएगा. अगर आप एक personal brand in the future start करते हो तो उस point पे you will know how to script video sales letters. आपको इन सब चीजों की एक base level understanding होगी और आपको पता होगा कि यार आपने एक सेल करने की स्किल को कैसे मास्टर करना है, बिकॉज दैट इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू कैन डेवलप एज अ पर्सन. गिव योरसेल्फ 30 days ऑफ फोकस्ड लर्निंग. अब इस 30 days ऑफ फोकस्ड लर्निंग का मतलब ये है कि तुम 30 days सिर्फ एक बिजनेस मॉडल के ऊपर लर्निंग कर रहे हो. तुम ये नहीं कर रहे कि यार तुम एक दिन जो है वो बैठे हुए कॉपी राइटिंग को लर्न कर रहे हो, एक दिन बैठे हुए पर्सन ब्रांडिंग को लर्न कर रहे हो, एक दिन बैठे हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग को लर्न कर रहे हो. यू हैव टू मेक श्योर कि इन द सी ऑफ नॉलेज दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू स्टे फोकस्ड ऑन वन थिंग एट वंस. बिल्ड अप 3 राइटिंग सैंपल्स. जिस तरह मैंने तुम्हें बताया कि कोई भी अगर तुम्हारे सामने एक फेसबुक ऐड आता है जिसके अंदर कोई बंदा तुम्हें कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है, उस पूरे ऐड को रीराइट करो इन योर स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड ट्राई टू सेल इट बेटर देन ही डिड. नंबर 4 is send 20 cold emails daily and write a sample for them and close the call and not the sale. I would recommend to you कि तुम cold emails के साथ साथ cold Instagram DMs भी करो because I think कि that is a very potent way of outreaching to cold prospects. अब देखो मैं इसका तुम्हें बताता हूँ, मैंने खुद भी पर्सनली 2 कॉपीराइटर्स हायर किए हुए और उन दोनों को मैंने सिर्फ और सिर्फ तभी हायर किया था जब उन्होंने खुद मुझे डीएम किया. उन्होंने मुझे दिखाया कि वो मेरे बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते. उन्होंने मेरे लिए एक सैंपल लिखा और उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरीके से मेरी ब्रांड लैंग्वेज को चेंज करके और उसके अंदर सटल एडिशंस करने की वजह से और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करने की वजह से मेरे बिजनेस के मंथली रिकरिंग रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज आ सकता है. और कोई भी बिजनेस इस तरह की चीजों को टर्न डाउन नहीं करता जहां पे उन्हें अगले बंदे का नजर आ रहा होता है कि इसने एफर्ट भी पुट इन किया है, इसको अपना काम भी आता है और इसने जेन्युइनली दिखाया है कि किस तरीके से और किस रोड मैप से वो तुम्हारे बिजनेस को या उनके बिजनेस को लेके जाएगा फ्रॉम X to Y outcome in Z days. Let's say for example कि you help coaches increase $3,000 to $5,000 in their MRR in 60 days. एक tangible outcome होनी चाहिए और एक tangible promise होना चाहिए कि तुम exactly किस जर्नी के थ्रू इस बिजनेस को लेके जाओगे और किस आउटकम तक उसे पहुंचाओगे in how many days. Number 5 is accept even free projects at first. Learn before you earn. Even अगर तुम्हारे साथ इस तरह होता है कि शुरू में तुम्हें फ्री में काम करना पड़ता है, जहाँ पे क्लाइंट तुम्हें बोलता है कि यार वो तुम्हें पैसे देने के लिए इस वक्त राजी नहीं है या कन्विंस्ड नहीं है, या तुम अपने आप को पेची इस तरह करते हो कि यार I'll be working with you for free for a month to show you what I'm about ना. तो even if you have to do that, that is not the biggest deal in the world. You have to understand कि you're getting the longer end of the stick there because अगर तुम उस क्लाइंट के साथ जो है वो प्रैक्टिस करते हो और उसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हो, you will get a lot of experience, a lot of case studies, a lot of testimonials and a lot of social proof to showcase to your further prospects. A bonus is कि inside Kafla you can get guidance from an experienced copywriting veteran who has generated $27 million in revenue for his clients through his copywriting. शहजाद खान भाई, one of my mentors जिनसे मैंने खुद पर्सनली कॉपीराइटिंग सीखी थी, he is now a part of काफला एंड वो काफला के अंदर जो है वो 2 मंथली सेशंस होल्ड करते हैं which are completely live एंड वहां पे वो सारे के सारे कम्युनिटी मेंबर्स को इनसाइट्स देते हैं, हिडन नॉलेज देते हैं, जिसके अंदर वो एग्जैक्टली समझाते हैं कि आप कॉपीराइटिंग के थ्रू एक लुक्रेटिव इनकम कैसे अर्न कर सकते हो. द ट्विस्ट ऑफ फेट, शहजाद खान, द मैन आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम, इज नाउ इनसाइड काफला एज वन ऑफ आवर मेंटर्स एंड दिस इज ऑनेस्टली सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि एक ऐसे इंसान जिनसे मैंने इतना ज्यादा सीखा है वो अब मेरी कम्युनिटी के अंदर मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को भी सिखा रहे हैं. तो इफ यू वांट इन, हियर्स व्हाट टू डू. सिंपली जॉइन काफला यूजिंग द टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वेट फॉर शहजाद खान सेशन. वो महीने के अंदर जो है वो 2 लाइव सेशंस होस्ट करते हैं. गेट फीडबैक फ्रॉम द कम्युनिटी. अपनी कॉपीराइटिंग सैंपल्स जो है वो तैयार करो, कम्युनिटी के अंदर उन्हें पोस्ट करो और कम्युनिटी मेंबर्स जो है वो सारे के सारे तुम्हारी कॉपी को रिव्यू करेंगे और तुम्हें फीडबैक देंगे उस पर. अभी तुम्हारे साथ मसला ये है कि तुम कॉपीराइटिंग स्टार्ट तो कर देते हो बट यू डोंट हैव एनीवन टू शो योर सैंपल्स टू. तो इनसाइड काफला तुम्हारा ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा बिकॉज इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 15-20 days for your first bit of feedback and then getting discouraged and leaving copywriting as a whole, you can get feedback within minutes inside of Kafla. Weekly calls होती हैं और accountability होती है, यानी कि 2 calls हम लोग वीक के अंदर होस्ट करते हैं काफला के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे कम्युनिटी
कम्युनिटी मेंबर्स की क्वेरीज को जो है वो इन रियल टाइम एड्रेस करते हैं एंड यूर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ द प्रोग्रेस दैट यूर मेकिंग सो दैट यूर नॉट अलोन एनी मोर। जिगर मैंने तुम्हें ये पूरा ब्रेक डाउन इसलिए दिया है क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त एक बंदा ऐसी वीडियो जरूर देख रहा होगा जो शायद अपनी लास्ट सेमेस्टर की फीस पूरी करने की कोशिश कर रहा है या जिसके घर वाले उसे रोज बोलते हैं कि तेरा कुछ भी नहीं बनेगा। मैं इस वक्त उसी एक बंदे से बात कर रहा हूँ और मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा सब कुछ बनेगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम एक्सक्यूजेस छोड़ के एक स्किल को उठाओगे और उसके ऊपर डेली मेहनत करोगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास वही सिस्टम हो, वही मेंटरशिप हो, वही लोग हो जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ गाइड करें, तो इसी वक्त क्लिक द लिंक इन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन काफला राइट नाउ। हमारी कम्युनिटी में तुम्हें सिर्फ वीडियोस नहीं मिलती, तुम्हें गाइडेंस मिलती है, अकाउंटेबिलिटी मिलती है और इस तरह के लोग मिलते हैं जो एक दिन तुम्हारी पोजीशन में खड़े थे। और सबसे मजे की बात यह है कि जिन लोगों से मैं खुद सीखता आया हूँ वो भी आज इस कम्युनिटी का हिस्सा है, लाइक शहजाद खान भाई। तो अगर तुम सीरियस हो एंड यू वांट दिस ईयर टू बी द लास्ट ईयर वेयर यू फील ब्रोक एंड क्लूलेस, द लिंक फॉर काफला इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड पे याद रखना कि फॉर दोज ऑफ अस क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द फूड चेन, देयर कैन बी नो मर्सी। देयर इज बट वन रूल, हंट और बी हंटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।